हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के एक निबंध हिंदी के नौबत खाने में इबादत इसका एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। क्लास में ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हम याद करा देंगे, आपसे वादा करते हैं। बस आप शुरू से लेकर के अंत तक पूरी शिद्दत से क्लास को देखिए। व्याख्या अगर आप नहीं देखें नौबत खाने में इबादत तो काइंडली करके वो देखिए, वो देख लीजिएगा तो बहुत सारा जो क्वेश्चन है आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। हम पहला क्वेश्चन, नौबत खाने में इबादत पाठ में अमीरुद्दीन कौन है? हमने आपको बताया था अमीरुद्दीन बचपन के उनका नाम है किसका? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का। तो अमीरुद्दीन कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो इनके बचपन का नाम था, क्या नाम था इनके बचपन का? नाम था अमीरुद्दीन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग इसमें सही हो जाएगा। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के किस प्रकार पूरक है? हमने बताया था कि जो डुमराव है वह दो कारणों से फेमस है। पहला बात है कि वहाँ पर बिस्मिल्लाह खां साहब का जन्म हुआ था। दूसरा बात है कि जो शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है, वह रीड बनाने के लिए जो एक प्रकार की घास पाई जाती है सोन नदी के किनारे, वह डुमराव में ही स्थित है। इसी कारण वह फेमस है। तो डुमराव में मिलने वाली रीड का शहनाई में प्रयोग होने के कारण, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? घ सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से याद करवाते हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ में अमीरुद्दीन कौन है? तो अमीरुद्दीन कौन है? बिस्मिल्लाह खां साहब के बचपन का यह नाम है। वह कौन है? बिस्मिल्लाह खां साहब ही अमीरुद्दीन है। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के किस प्रकार पूरक है? तो डुमराव में मिलने वाली जो रीड है उसका शहनाई में प्रयोग होता है, इसी कारण यह क्या है? प्रसिद्ध है और पूरक है एक दूसरे के। अगला प्रश्न, रीड क्या है? शहनाई में प्रयुक्त नरकट से बनी पोली लकड़ी है। रीड क्या है? जो हम पढ़ते हैं कि शहनाई में एक प्रकार की रीड होती है। रीड क्या है? एक बहुमूल्य पत्थर है? नहीं, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा था। एक प्रकार की बांसुरी है? बांसुरी तो बाद में देखेंगे। एक प्रकार का राग है? राग नहीं है। बांसुरी तो है, बांसुरी भी तो नहीं है इसमें। शहनाई का बात चल रहा है। तो शहनाई में बजाने में प्रयुक्त नरकट से बनी एक पोली लकड़ी होती है, खोखली लकड़ी होती है, यही है। ठीक है, तो रीड क्या होती है? शहनाई में बजाने में प्रयुक्त नरकट से बनी पोली लकड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ख सही है। डुमराव की प्रसिद्धि का क्या कारण है? तो हमने आपको दो बात बताए थे, बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है और तथा वहाँ रीड मिलती है, इसी कारण रीड क्या होता है हमने यहाँ पे अच्छे से बता दिया। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। रीड क्या है? रीड शहनाई बजाने में प्रयुक्त नरकट से बनी पोली लकड़ी है। और डुमराव की प्रसिद्धि का क्या कारण है? दो कारण है। पहला कारण है कि बिस्मिल्लाह खां साहब का वह जन्मभूमि है, और दूसरा कारण है कि वहाँ पर रीड मिलता है, क्योंकि डुमराव में जो स्थित सोन नदी है बिहार में, सोन नदी के किनारे एक प्रकार की घास पाई जाती है, उन्हीं से यह रीड तैयार किया जाता है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ एक पर्व जुड़ा है। कौन सा पर्व जुड़ा है? तो बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ एक पर्व जुड़ा है जिसका नाम क्या है? मुहर्रम। हमने पाठ जब पढ़ाया था तो आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था। ईद बकरीद कहीं नहीं था, चहल्लुम कहीं नहीं था, मुहर्रम सही है। 14 वर्षीय बिस्मिल्लाह खां बालाजी के मंदिर क्यों आया करते थे? पूजा करने, प्रसाद पाने के लोभ में, रियाज करने के लिए, आरती के समय शहनाई बजाए? नहीं, जब वो 14 वर्ष के थे तो उस समय वह क्या करने आया करते थे? रियाज करने के लिए, अभ्यास करने के लिए बालाजी मंदिर में आया करते थे। बिस्मिल्लाह खां को उस विशेष रास्ते बालाजी के मंदिर जाना क्यों अच्छा लगता था? इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि उस रास्ते पर मधुर संगीत सुनाई देता था। ठीक है ना, वहाँ पर दो बहनें थी, रसूलन बाई और बतूलन बाई। जब वे तरह तरह के दादरे ठप्पे ये सब गाती थी तो उन्हें सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस पर्व का नाम जुड़ा है? मुहर्रम का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 वर्षीय बिस्मिल्लाह खां बालाजी के मंदिर में क्यों आते थे? रियाज करने के लिए आते थे। बिस्मिल्लाह खां को उस विशेष रास्ते बालाजी के मंदिर जाना क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि उस रास्ते पर मधुर संगीत सुनाई देते थे। रसूलन और बतूलन ने बिस्मिल्लाह खां के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया? आर्थिक सहयोग देकर? क्या पैसे दिए थे? नहीं। मंदिर का रास्ता दिखाकर? नहीं, ये भी नहीं। शहनाई प्रदान का संगीत के प्रति रुझान पैदा किया? नहीं। इनका गायन सुनकर बिस्मिल्लाह खां का झुकाव संगीत की ओर हुआ। जब जो बिस्मिल्लाह खां साहब है रसूलन बाई और बतूलन बाई के जो घर के रास्ते के तरफ से जाते थे तो वे दोनों बहनें गाया करती थी, अभ्यास करती थी अपने संगीत का, और यह संगीत सुनकर उनके मन में प्रति, बिस्मिल्लाह खां के मन में संगीत के प्रति इतना लगाव होता है कि वे भी अपने जो बांसुरी है, अपनी जो शहनाई है, उनसे अत्यधिक उनका लगाव हो जाता है और अच्छे से वे भी शहनाई सीखना पसंद करते हैं। तो क्या हो जाएगा? इनका गायन सुनकर बिस्मिल्लाह खां का झुकाव संगीत की ओर हुआ था। किस प्रकार ये दोनों बहनें प्रभावित करती हैं हमने आपको बता दिया।
रसूलन और बतूलन बाई कौन है? दादरा और ठुमकी गायिके हैं। तो हमने बताया था दादरा, ठुमरी, ठप्पे ये सब एक प्रकार के जो गीत है वो गाया करती थी। कौन? रसूलन बाई और बतूलन बाई। यहाँ बिस्मिल्लाह खां के लिए कौन सा विशेषण प्रयुक्त किया गया है? उस्ताद तो है ही है, मालिक है ही, मालिक तो नहीं होगा यहाँ पर, अमीरुद्दीन तो उनके बचपन का नाम ये होगा नहीं, मंगल ध्वनि के नायक, विशेषण का बात कर रहा है ना, तो उस्ताद नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मंगल ध्वनि के नायक। उन्हें क्या कहा गया है? मंगल ध्वनि के नायक। चलिए फिर से रिकैप कराते हैं। रसूलन और बतूलन ने बिस्मिल्लाह खां के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया? इनका गायन सुनकर ही बिस्मिल्लाह खां को का जो झुकाव है वह संगीत की ओर होता है। रसूलन और बतूलन बाई कौन है? दादरा, ठुमरी, ठप्पे गाने वाली गायिकाएं हैं ये, ठीक है। यहाँ बिस्मिल्लाह खां के लिए कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? वे मंगल ध्वनि के नायक है। बिस्मिल्लाह खां नमाज के बाद सजदे में क्या मांगते रहते हैं? यश मांगते हैं? नहीं। धन मांगते हैं? नहीं। पुत्र मांगते हैं? नहीं। सच्चा सुर मांगते हैं कि हे अल्लाह मुझे सच्चा एक सुर बख्श दे। बिस्मिल्लाह खां को क्या विश्वास है? बिस्मिल्लाह खां को विश्वास है कि वह जितना नमाज पढ़ते 5 वक्त का, कभी ना कभी खुदा उनकी मुराद ज़रूर पूरी करेगा और अपने झोली से एक सच्चा सुर निकालेगा और मेरी तरफ उछालेगा और कहेगा ले ये खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। जब हम पाठ पढ़ाए थे तो आपको अच्छे से समझाए थे। तो चलिए फिर से देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां नमाज के बाद सजदे में क्या मांगते हैं? सच्चा सुर मांगते हैं। बिस्मिल्लाह खां को क्या विश्वास है? उनको विश्वास है कि खुदा उनकी मुराद ज़रूर पूरी करेगा। नौबत खाने में इबादत नामक पाठ से बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की किस विशेषता का पता चलता? परिश्रमी, मिलनसार, लोभी या विनम्र एवं निराभिमानी। तो बिस्मिल्लाह खां नौबत खाने में इबादत नामक पाठ से बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की किस विशेषता का पता चलता है हमें? उनके विनम्र स्वभाव और निराभिमानी स्वभाव का हमें पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? घ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुराद शब्द का समानार्थी नहीं है? मुराद का अर्थात क्या होता है? मुराद का अर्थात होता है चाह, इच्छा, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा। बहुत सारे इसके समानार्थी शब्द होते हैं मुराद, कि यह मेरी मुराद है, इच्छा है, कामना है, अभिलाषा है, चाह है, आकांक्षा है, जिजीविषा इसका समानार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। तो ये व्याकरण का आपका पोर्शन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। खां साहब किस दिन खड़े होकर शहनाई बजाते थे? ईद के दिन तो कोई बात नहीं पढ़े हम लोग ऐसा चैप्टर में, बकरीद के दिन भी नहीं पढ़े, जुम्मा के दिन भी नहीं पढ़े। हम लोग ने एक ही पर्व का नाम पढ़ा है इस चैप्टर में, नौबत खाने में इबादत में, मुहर्रम के दिन। तो ऑप्शन नंबर घ सही है। बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम के दिन 8 किलोमीटर तक रोते हुए नौहा क्यों बजाते हैं? कारण क्या था कि इमाम हुसैन और उनके परिवार वालों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए वे क्या करते हैं? नौहा बजाते हुए जाते हैं, अर्थात छाती पीटते हुए रोते हुए जाते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम के दिन 8 किलोमीटर तक रोते हुए नौहा क्यों बजाते हैं? इमाम हुसैन और उनके परिवार वालों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए। फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुराद का समानार्थी नहीं है? जिजीविषा, क्योंकि मुराद का कामना, चाह, अभिलाषा, इच्छा, आकांक्षा सभी समानार्थी है। खां साहब किस दिन खड़े होकर बजाते हैं शहनाई? मुहर्रम के दिन। 8 किलोमीटर तक रोते हुए नौहा बजाते हुए क्यों जाते हैं? नौहा बजाना यानी छाती पीटते हुए रोना, छाती पीटते हुए, क्योंकि इमाम हुसैन और उनके परिवार वालों के प्रति जो जुल्म हुए थे उन्हीं के लिए वे सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए नौहा बजाते हुए जाते हैं। अगला प्रश्न, रोते हुए नौहा बजाने से बिस्मिल्लाह खां की किस विशेषता का पता चलता है? वे रोते हुए भी शहनाई बजा सकते थे? नहीं। नौहा भी बजा सकते थे? नहीं। सुप्रसिद्ध कलाकार होकर भी वे परंपराओं का आदर करते थे? बिल्कुल सही बात है। इतने बड़े कलाकार हैं, भारत रत्न से भी सम्मानित है वे, और इतने बड़े कलाकार थे फिर भी वे अपनी जो परंपरा है, अपनी संस्कृति है, उसका आदर करते थे, सम्मान करते थे। तो उनका रोते हुए नौहा बजाते हुए पैदल जाना 8 किलोमीटर तक हमें किस बात की ओर संकेतित करता है? कि वे इतने प्रसिद्ध कलाकार होकर भी अपने परंपरा, अपने सांस्कृतिक जो परंपरा है उसका क्या करते थे? आदर और सम्मान करते थे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की विशेषता की पुष्टि नहीं करता है? वे श्रेष्ठ कलाकार थे, एकदम सही बात है। तो हमसे पूछा गया है कौन सी पुष्टि नहीं करता है, तो ये तो बात सही है कि वे श्रेष्ठ कलाकार थे। वे उच्च कोटि के कलाकार होने के साथ अच्छे इंसान भी थे, बिल्कुल सही बात है। वे धार्मिक तथा परंपराओं का पालन करते थे, ये भी सही बात है। वे संवेदनहीन व्यक्ति थे, ये बिल्कुल इनके बारे में क्या कही गई है? गलत बात कही गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ग। तो जो सही मारे वो हम काट देते हैं।
ये वाला आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहा गया है कि वे संवेदनहीन व्यक्ति थे, अर्थात उनके दिल में दया माया कुछ भी नहीं था। तो बिल्कुल ये क्या है, गलत है। यही हमसे क्वेश्चन करता है, कौन सा कथन बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की पुष्टि नहीं करता है। तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको रटने से नहीं होता, समझना भी पड़ता है। बिस्मिल्लाह खां की आंखें नैसर्गिक रूप से कब दमक उठती है? जब वे शहनाई बजाते हैं? जब लोग उनकी प्रशंसा करते हैं? नहीं। जब उनको सम्मान दिया जाता है? नहीं। जब बचपन की याद में स्वाभाविक हंसी फूट पड़ती थी, तब उनकी जो आंखें थी चमक से नैसर्गिक रूप से दमक उठती थी। चलिए फिर से देखते हैं। रोते हुए नौहा बजाने से बिस्मिल्लाह खां की किस विशेषता का पता चलता है कि वे इतने बड़े सुप्रसिद्ध कलाकार होकर भी अपने परंपराओं, अपनी संस्कृति का आदर सम्मान करते थे? इनमें से कौन सा कथन बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की पुष्टि नहीं करता है? ये नहीं करता कि वे संवेदनहीन व्यक्ति थे। बिस्मिल्लाह खां की आंखें नैसर्गिक रूप से कब दमक उठती है? जब बचपन की यादों में स्वाभाविक हंसी फूट पड़ती थी, तब। अगला प्रश्न, अमीरुद्दीन अपने नाना के रियाज से उठने का इंतजार क्यों किया करता था? पाठ पढ़िएगा ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखना नहीं पड़ेगा, आप टिक करते जाइएगा, बोलेगा हाँ ये तो हम लोग पढ़े हैं और भैया ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो अब जो उनके नाना थे अमीरुद्दीन यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, अपने नाना के रियाज के उठने का इंतज़ार इसलिए करते थे ताकि वह उनकी मधुर जो धुन वाली है, स्वर वाली जो शहनाई है उसे ढूंढ सके। लेकिन इस बच्चे को क्या पता कि उनके नाना ने इतना रियाज किया कि कोई भी शहनाई उनको दे दो, वे जिस शहनाई से बजाएंगे मीठी ध्वनि ही निकलेगी, मधुर स्वर ही निकलेंगे। लेकिन वे सोचते थे कि जो नाना है मेरे, अलग मीठी मधुर स्वर वाले शहनाई को बजाते, इसलिए वे इंतज़ार करते थे कि नाना वाले मधुर स्वर वाले शहनाई को मैं ढूंढूंगा। अमीरुद्दीन धड़ से एक पत्थर ज़मीन पर क्यों मारता था? अपना गुस्सा उतारने के लिए नहीं, पत्थर तोड़ने के लिए नहीं, मामू के सम पर आने के दाद देने के लिए। एकदम बिल्कुल सही है। सम पर आना हमने बहुत ही अच्छे से समझाया आपको चैप्टर में। सम पर आना जो संगीत की एक विधि है, उस पर जब हम लोग संगीत सीखते हैं सारे गामा पाधा निसा, तो उसमें एक लय होता है, उस लय पर जब वापस आया जाता है उसी को हम लोग सम कहते हैं। जब अगर आपने कुछ सीखा होगा तो आपको पता होगा सम क्या होता है, ठीक है। तो मामू के सम पर आने पर दाद देने के लिए वे पत्थर ज़मीन पर मारते थे। अमीरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किन से पैसा लिया करता था? तो हमने बताया था किससे लिया था, मामा से, नानी से और मौसी से। तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं। अमीरुद्दीन अपने नाना के रियाज से उठने का इंतजार क्यों किया करते थे? मीठी वाली शहनाई ढूंढने के लिए जिससे मधुर स्वर निकलता हो। अमीरुद्दीन धड़ से पत्थर जमीन पर क्यों मारता है? सम पर आने के लिए, अपने मामा को दाद देने के लिए। अमीरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किनसे पैसा लिया करते थे? मामा से, नाना से और मौसी से, मतलब अपने सारे नानी के घर वाले से लिया करते थे, ठीक है। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां किस बात की प्रेरणा देते रहे हैं? काशी में वास करने की, काशी में आकर संगीत साधना करने की, उनके पास लय सुर समझने की, एक होकर आपस में भाईचारा साथ रहने की। आप थोड़ा ऑप्शन पढ़िए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, घ हो जाएगा। आपको थोड़ी ना कह रहे थे कि आके रहिए, ठीक है। आपसे ये नहीं कह रहे थे लय सुर समझिए, संगीत साधना करिए, नहीं, ये कहते हैं कि एक होकर रहिए, आपस में रहिए और भाईचारे के साथ रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सम्मान बिस्मिल्लाह खां को नहीं प्रदान किया गया है? तो हम देखते हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण मिला है, भारत रत्न तो मिला ही है, साहित्य भूषण नहीं मिला था। कौन सा नहीं मिला था? साहित्य भूषण, क्योंकि ये आपका साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, लिखने के क्षेत्र में, ठीक है। जैसे कोई किताब उताब लिखता है, जैसे लेखक वगैरह हैं, उन्हीं को दिया जाता है। बिस्मिल्लाह खां की पहचान इनमें से किस कारण से बनी रहेगी? विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित के कारण? नहीं भैया। संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के कारण? अपने विनम्र स्वभाव के कारण? अपने मानक उपाधियों के कारण? नहीं, उपाधि के कारण कोई नहीं जाना जाता है। अब क्योंकि बिस्मिल्लाह खां संगीत से जुड़े हुए थे, तो संगीत को नई ऊंचाई पर पहुंचाने का काम इन्होंने किया है, इसी कारण इनको लोग याद करते रहेंगे, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां किस बात की प्रेरणा देते रहे? एक होकर आपस में भाईचारे के साथ रहने की। कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया इनको? साहित्य भूषण नहीं दिया गया, क्योंकि संगीत नाटक अकादमी, पद्म भूषण और भारत रत्न, तीनों रत्न, इनको जो तीनों पुरस्कार है दिए गए हैं। बिस्मिल्लाह खां की पहचान क्यों बनी रहेगी? क्योंकि संगीत को इन्होंने नई मकाम दिया है। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां किस आयु तक संगीत रसिकों को अपने से भिगोते रहे हैं? तो हमने पढ़ा था 90 वर्ष की आयु तक उन्होंने संगीत की साधना की थी, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां की सबसे बड़ी देन क्या है? शहनाई की मिठास, विनम्रतापूर्वक जीने की सीख, 80 वर्ष तक संगीत की सीख, संगीत की संपूर्णता एवं एकाधिकार से जीने की।
बिस्मिल्लाह खां साहब संगीत से जुड़े हुए थे, तो हमें वे सबसे बड़ी देन यही उन्होंने दी है कि संगीत की संपूर्णता एवं एक अधिकार से जीने की देन दी है। उन्होंने संगीत को ही उन्होंने प्रेम किया है और संगीत से ही वे जुड़े हुए थे, तो यही शिक्षा हमें वह भी देते हैं। जिजीविषा शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? जानने की इच्छा, सीखने की प्रबल इच्छा, जीने की उत्कट इच्छा, कुछ पाने की उत्कट इच्छा। तो जीने की उत्कट इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां किस आयु तक संगीत रसिकों को अपने संगीत से भिगोते रहे? 90 वर्षों तक। बिस्मिल्लाह खां की सबसे बड़ी देन क्या थी? संगीत की संपूर्णता एवं एकाधिकार से जीने की। जिजीविषा का अर्थ क्या होता है? जीने की उत्कट इच्छा। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक थे? ढोलक नहीं बजाते थे, नगाड़ा नहीं बजाते थे, बांसुरी नहीं बजाते थे, क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां को किसको जन्नत से बढ़कर मानते हैं? लाहौर और ढोलक को नहीं, लाहौर को नहीं, काशी और शहनाई को, काशी और ढोलक को नहीं, काशी और शहनाई को। हमने पढ़ाया, क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिस्मिल्लाह खां जी जन्नत से बढ़कर किसे मानते थे? काशी और शहनाई को, क्योंकि वे काशी में रहते थे और शहनाई उनका जो वाद्य यंत्र था। बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि कहाँ है? तो काशी नहीं आंसर देना, आपको डुमराव देना, क्योंकि जन्म कहाँ लिए थे? वे डुमराव में लिए थे। उसके बाद 5-6 वर्षों के बाद, छोटे जब थे तब वे काशी चले गए थे अपने नाना के यहाँ। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के थे? शहनाई के। बिस्मिल्लाह खां किसको जन्नत से बढ़कर मानते हैं? काशी और शहनाई को। बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि कहाँ है? डुमराव है। नौबत खाने में इबादत कौन करता है? तो बिस्मिल्लाह खां साहब करते, इसमें क्या ज़्यादा सोचना है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में हुआ था। ठीक है। शहनाई रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है, किस नदी के किनारे पाई जाती है? सोन नदी के किनारे पाई जाती है। बहुत जने गंगा नदी मारेंगे, बिल्कुल गलत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। नौबत खाने में इबादत कौन करता है? बिस्मिल्लाह खां साहब। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में। और जो एक प्रकार की घास रीड नरकट जिससे बनाई जाती है, किस नदी के किनारे पाई जाती है? सोन नदी के किनारे, डुमराव में। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो हमने पढ़ाया इतना अच्छा से आपको, अमीरुद्दीन नाम था। भीम पलासी और मुल्तान क्या है? मिट्टी है? नहीं। गंगा घाट है? नहीं। इनमें से कोई नहीं, राग है। यह एक प्रकार का क्या है? राग है, संगीत है। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां किस दिन खड़े होकर शहनाई बजाते थे? हनुमान जयंती के दिन नहीं, मुहर्रम के दिन। किस दिन? मुहर्रम, क्योंकि यही एक पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, इस चैप्टर में। तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन। भीम पलासी और मुल्तानी क्या है? राग है। बिस्मिल्लाह खां किस दिन खड़े होकर शहनाई? मुहर्रम के दिन। अवधी पारंपरिक लोकगीत एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। तो लोकगीत का क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट लग रहा है। क्या लिखा हुआ है? अवधी पारंपरिक लोकगीत एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्या बोल रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है। नौबत खाने में इबादत निबंध आरंभ में किस कालखंड के आसपास की काशी का उल्लेख करते हैं? तो 1916 से लेकर के 1922 तक की काशी का उल्लेख करते हैं। जब हमने पाठ पढ़ाया था तो आपको बताया था। ठीक है, तो फिर से बता देते हैं। नौबत खाने में इबादत निबंध के आरंभ में किस कालखंड का काशी का नगर का उल्लेख किया गया? 1916 से 1922। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हुई थी? 2006 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। नरकट घास कहाँ मिलती है? सोन नदी के किनारे, हमने बता दिया। बिस्मिल्लाह खां अपनी कला को किसकी देन मानते हैं? खुदा की मानते हैं। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको करा दिए। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आता है और इस चैप्टर से निश्चित रूप से आएगा ही आएगा आपके 1-2 क्वेश्चन बोर्ड और सेंटअप दोनों में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स नीचे करके बताइए आपको क्लास कैसा लगा। आपका कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करता है और क्लासेस अच्छे आपके लिए अपलोड करने के लिए। तो 10 क्लास का हिंदी का टेंशन छोड़ दीजिए, मैथ्स इंग्लिश सब पढ़ाते हैं। चैनल पे जाइए, चैनल को विजिट करिए, आपको बहुत सारे कंटेंट फ्री में मिल जाएंगे जिससे आप अपना बेहतर तैयारी कर सकते हैं और 10 क्लास में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।